मैं आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी एक खुसूसी बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी स्पेशल प्रोग्राम के साथ द मेमन टीवी एचडी पर मौजूद हूँ आप सबके साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और किसी भी शोबे में, किसी भी खेल में अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करें हमारे उन खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ नौइयत के स्पोर्ट्स के मुकाबलों में, तालीमी मुकाबलों में या दीगर ऐसे शोबे जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं लेकिन वसाइल की कमी होती है, वहाँ अगर उन्हें थोड़ा सा हम सपोर्ट कर दें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि खेलों के मैदान में भी अपना लोहा मनवा चुका है और मज़ीद मनवा सकता है। हमारे यहाँ चंद खेल तो बहुत ही मशहूर हैं और वहाँ पर स्पॉन्सरशिप का मिलना भी बड़ा आसान हो जाता है, जैसे क्रिकेट हम कहें। इस पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया भी खर्च करने के लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिनको सरपरस्ती की ज़रूरत है और हुकूमत करे या ना करे, प्राइवेट या हमारे जो सोसाइटी है उसको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे खेलों को। आज ऐसे ही 4 पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जिनका ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है उनको हमने आपके सामने पेश करने की जिसारत की है। ये क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन मैं सरसरी तौर पर एक तेज़ी से ओवरव्यू दे दूं कि एशियन जू जिट्सू यूथ चैम्पियनशिप होने जा रही है थाईलैंड बैंकॉक में और ये 10 फरवरी से इसका आगाज़ होगा 2025 से और पाकिस्तान की 10 खिलाड़ियों की, यूथ की 10 खिलाड़ियों की टीम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। चुन ली गई है, सिलेक्शन हो गया है और उनमें से 4 खिलाड़ियों का ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। यंग हैं, टीनेजर्स हैं और आज मैं आप सबको इनसे मिलवाने के लिए हमारे इस दी मेमन टीवी एचडी के स्टूडियो में उन्हें मैंने दावत दी है। मेरे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं इबादुर रहमान 15 साल टीनेजर हैं और जेतपुर मेमन जमात से आपका ताल्लुक़ है इबाद, और इबाद ने दी एकेडमी से अपनी तालीमी सिलसिले को भी जारी रखा है और अंडर 18 का जो मुकाबला होने जा रहा है इबाद जो है वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान की टीम को। इनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ अब्दुल रहमान। पाकिस्तान मेमन जमात से अब्दुल रहमान का ताल्लुक़ है। अब्दुल रहमान की इस वक्त उम्र जो है वो 11 साल और कुछ माह है और वो अंडर 14 के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और जनरेशन स्कूल के स्टूडेंट हैं अब्दुल रहमान। वेलकम अब्दुल रहमान। इनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं एक ही गुड़िया है हमारी आमना इरफान भी 13 साल की हैं और अंडर 16 के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। आमना आगा खान स्कूल कि आप स्टूडेंट हैं और मोरबी टंकारा मेमन एसोसिएशन MTMA से आपका ताल्लुक़ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी यंग 11 साल के माज उमर हैं मेरे साथ। माज उमर पाकिस्तान मेमन जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, अंडर 14 के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और यन एकेडमी के आप स्टूडेंट हैं। तो ठीक है नाज़रीन, अब तारुफ तो हो गया, अब थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए। क्यों मार्शल आर्ट की ये फॉर्म जिसे हम जूजिट्सू कहते हैं, क्यों शौक़ इन बच्चों को कैसे पैदा हुआ और किसी भी खेल का शौक़ बच्चों को कैसे पैदा होता है। हो सकता है कि आज हम इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इबादुर रहमान से। इबाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इबाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले तो मैं इबाद से ये पूछूँगा कि इबाद, जूजिट्सू मार्शल आर्ट का खेल जो है वो उसमें ख़तरा भी होता है चोट लगने का और बहुत सारी चीज़ों का। तो पहले तो ये बताइए कि ये शौक़ कैसे पैदा होता है इबाद को, कि क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, दुनिया में अब तो बहुत सारी इंडोर गेम भी आ गई हैं। ये जूजिट्सू हुई मार धाड़ वाला केस क्यों पसंद आया, खेल क्यों पसंद आया? वीडियोज़ वगैरह हैं, सोशल मीडिया और मूवीज़ में आपने देखा। कौन सा ऐसा मार्शल आर्ट का कोई ऐसा आपके जहन में कोई नक्शा है, मार्शल आर्ट का कोई खिलाड़ी या मार्शल आर्ट का कोई ऐसा एक्टर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? ब्रूस ली, वो ग्रेट। ये ब्रूस ली दोबारा से ज़िंदा हो गया, या मैं कहूँ ये कि री इन्वेंट किया है आज ब्रूस ली को हमारे इबादुर रहमान ने, कि बहुत पुरानी बात, शायद हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त वो आइकॉनिक मार्शल आर्ट हीरो हुआ करते थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी, हॉलीवुड के भी। और नो डाउट क्या उन्होंने काम किया, अगर उनकी थोड़ी सवाने उम्री भी पढ़ें लोग, ये बच्चे भी और हम सब भी, तो क्या ब्रूस ली की क्या ज़िंदगी पास रहा था और किस तरह से ये वर्ल्ड दुनिया के चैम्पियन रहे। तो अब मौका मिल गया है बाद दुनिया के सामने अपने इस टैलेंट को प्रमोट करने का। तो कैसे देखते हैं अब तक की तैयारी क्या है, क्योंकि दुनिया के साथ अब आपका मुकाबला होने जा रहा है? तैयारी अच्छी है,
मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। टीचर अबू हुरैरा जो हैं वो यकीनी तौर पर आपके जो कोच हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा हौसला दिलाया है इन्होंने कि इस बार इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों में से बहुत सारे मेडल्स समेट के लाने वाले हैं। तो आप समझते हैं कि इस लेवल की तैयारी है आप लोगों की? हैं तैयारी की, हमने मेहनत की है, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है? आप क्या समझते हैं एक अच्छी बड़ी चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जाने के लिए? बात क्योंकि आप एज में इन सबसे बड़े हैं तो मैं ज़्यादा सवाल आपसे करूँगा कि कितनी ज़रूरत पड़ती है, कितना टाइम लगाना पड़ता है आपको जब इस किस्म की चैम्पियनशिप होती है? एक दिन में कितने घंटे आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है और इसके बाद आप समझते हैं कि आप इस काबिल होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें से टाइम हट के आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस होना पड़ता है और बहुत सारे खेल हैं, दोस्तों से मिलना। तालीम को कैसे आगे बढ़ाओगे ये बात? साथ लेके चलना पड़ता है तालीम को। साथ लेके चलना, तो आप स्कूल के टाइम प्रॉपर दे पाते हैं अपने उसके साथ? देना पड़ता है। तो क्या इरादे हैं, बड़े होकर क्या बनने का इरादा है? CA, चार्टर अकाउंटेंट। एक तरफ मार्शल आर्ट, एक तरफ चार्टर अकाउंटेंट, दो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये आपका शौक है और वो उसको आप एज ए चार्टर अकाउंटेंट आपको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहिए। क्या बात है। ये थे हमारे साथ इबादुर रहमान और इबाद चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं लेकिन मार्शल आर्ट का इन्हें शौक़ रहा और हमारे साथ मौजूद भी हैं। मेरे दूसरे बहुत ही चुलबुले से हैं, ये बड़ी मुश्किल से हमने स्टूडियो में इन्हें संभाल के रखा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनरेशन स्कूल के अंडर 14 के मुकाबलों का पार्ट बनने जा रहे हैं अब्दुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर रहमान। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर रहमान कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम तो बिल्कुल सही है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब्दुर रहमान, ट्रेनिंग यकीनी तौर पे आपने की होगी और ट्रेनिंग के दौरान अब्दुर रहमान कभी ऐसा लगा कि आपने किसी को कुछ ज़्यादा ही सख्त मार दिया हो या उठ ना पाया हो या आपको किसी ने ऐसा कर दिया हो कि आपको उठने में फिर तकलीफ़ हुई हो या दो बंदों ने मिल के उठाया हो आपको? जी, मैंने एक दफ़ा एक बच्चे को कुछ ज़्यादा ही कर दिया था और फिर मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ओह ग्रेट। तो वो आपने फॉल प्ले किया था या ऐसा आपके गेम के अंदर इतनी छूट होती है आपको कि इतना आप कर सकते हैं? जी, गेम के इतनी छूट होती है, यानी कि आपने जो किया था वो एज पर रूल था लेकिन कुछ ज़्यादा सख्त हो गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो ऐसा कभी आपके साथ हो जाए तो आपने अपने साथियों को तैयार किया है कि वो आपको तरीके से उठा सकें? जी। या हम एम्बुलेंस आपके लिए बाहर खड़ी कर दें? अच्छा, बड़े वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे आपसे बात करते हुए। अब्दुर रहमान, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो इस बड़ी चैम्पियनशिप के लिए? एशियन चैम्पियनशिप है और ये हम सब के लिए, सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए नहीं, आप पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं। तो कितनी तैयारी है और कितने फोकस्ड हैं आप अपनी इस टाइटल की तरफ? जी, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है और ये टाइटल की हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी है। हम इंशाल्लाह गोल्ड लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। ओह ग्रेट। अच्छा, कोचेस का जो आपको वक्त देना है, अबू हुरैरा बहुत बड़े चैम्पियन हैं और पाकिस्तान के लिए कई मेडल्स पाकिस्तान में ला चुके हैं। हम सब का, मेमन कम्युनिटी का मान है अबू हुरैरा धनानी जो हैं। तो कैसे देखते हैं अबू हुरैरा और दीगर आपके जो भी आपके मैनेजर्स हैं उन सब की आपके साथ तैयारियों में? जी, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, वो हमारी गलतियाँ हमें सही कराते हैं और हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं जो कि हमारे बहुत काम आती है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा होता है कि आपके जो अपोनेंट हैं जिनसे आपका मुकाबला होने जा रहा है जो है वो उनकी कमी बेशियों को भी आप देख पाएँ? ऐसा कोई इंटरनेशनली ऐसी चीज़ों में अभी तक आपका वास्ता पड़ा या वहाँ जाके आपको फिर उनको फिज़िकली देख कर आप लोगों को अंदाज़ा होगा? जी, वो वहाँ जाके फिज़िकली देख कर ही होगा ऐसा। अच्छा, वो देख के फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह पर जाके उनका हाथ मरोड़ना है। बट मुझे नहीं पता आपके इस जुजुत्सु में हाथ मरोड़ना होता है या नहीं होता, लेकिन बेस्ट ऑफ लक अब्दुर रहमान आपके लिए भी। और वी होप सो कि आप दोनों से बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक चैम्पियन छुपा हुआ है। अब मैं मज़ीद 2 से बात करता हूँ। और नाज़रीन, इन बच्चों की जो तैयारियाँ हैं, इनके बोलने का अंदाज़ बड़ा मासूमाना ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये जिस फील्ड की तरफ हैं और जिस शोबे की तरफ इन्होंने अपने आप को ढालने की कोशिश की है, मार्शल आर्ट और जुजुत्सु, ये सिर्फ लड़ाई या मार धाड़ नहीं है। मार्शल आर्ट अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने जिस्म के साथ, जहन के साथ साथ अपने जिस्म को भी नशोनुमा देने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इससे सिर्फ आप मार्शल आर्ट या किसी को मारने या किसी को उठा कर पटक देने का नाम नहीं है। ये एक पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है और फिटनेस के लिए भी लोग बहुत सारे जो है इस तरफ आते हैं। मेरे साथ ओनली वन, एक ही लड़की है और आमना जो है, मैं उनसे बात करूंगा। आमना से मैं पहला सवाल क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ मार्शल आर्ट के अंदर थोड़ा सा
कम जाती हैं। कैसे शौक़ पैदा हुआ आमना, कैसे ख्याल आया कि आपको मार्शल आर्ट की तरफ, क्या आप फिटनेस और अपने आप को फिट रखने के लिए वहाँ गई और उसके बाद फिर आपको शौक़ बढ़ता चला गया? जी ऐसा ही, वीडियो देख के शौक़ आया। वीडियो देख के शौक़ आया। आपने देखा था ख़वातीन या बच्चियाँ जो हैं वो भी मार्शल आर्ट का हिस्सा होती हैं? जी। कितनी ऐसी मूवीज़ देखी होंगी आपने जिसमें आपको और इसके अलावा जो है वो मार्शल आर्ट में एक तो आपने देखा कि कुछ और अपने आप को फिट करने के लिए भी लगा, क्योंकि आप भी मेरी तरह बिल्कुल छोटी मोटी हवा के दोष पे तिनके की तरह जैसे मैं हूँ, बिल्कुल ऐसा ही था मैं। बिल्कुल आपको जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा कि इतना ही वज़न था मेरा, कोई 1.5 किलो का था मैं टोटल, नहीं इतना तो नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा, तो अब बहुत बड़ी चैम्पियनशिप के लिए जा रही है आमना, और कितनी टोटल आपकी 10 लोगों की टीम में कितनी लड़कियाँ हैं आमना? 4। अच्छा, गुड। तो 4 लड़के और 4 लड़कियां, एक इन्हें मुकाबले की टीम बनाई है हमने पाकिस्तान की। क्या तैयारी है आमना की? क्या इस बार आमना कौन सा मेडल लेने के लिए जा रही है? जिस तरह ज़िंदगी का मौत अल्लाह के हाथ में होती है, इसी तरह फ़ैसला या किसी भी खेल का नतीजा भी अल्लाह के हाथ में होता है। बंदा सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश करता है। तो आपकी कोशिश अपनी जगह, लेकिन आमना किस मेडल के लिए कोशिश करने जा रही है? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल, ग्रेट। और गोल्ड मेडल, मेरी तो दुआ है कि आप चारों ही जितने ही यहाँ बैठे हैं वो सब के सब गोल्ड मेडल लेके ही हमारे पास वापस आएँ, और हम मेमन टीवी पे आपके गोल्ड मेडल के साथ बिठा के आपको दोबारा से सेलिब्रेट भी करेंगे और आप लोगों से बातचीत भी करेंगे। आमना, ये तो एक पार्ट ऑफ गेम है, लाइफ में और भी कुछ करना होता है अपने साथ साथ, अपने प्रोफेशन के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या सोचा है आमना ने, क्या करना है आगे जाके? और क्या बनना चाहोगे बड़े होके? डॉक्टर बनेंगी? तो मैं अभी से आपको डॉक्टर आमना कह सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो। तो डॉक्टर आमना मेरे साथ हैं जी। डॉक्टर आमना को हमारी कोशिश है कि अब हम मार्शल आर्ट की डॉक्टर भी बनाएंगे, और मार्शल आर्ट में भी इसी लेवल पर हमारे साथ रहेंगे जिस लेवल पर ये यहाँ पर जो है अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं हमारे साथ। और हमारे साथ अब हमारे चौथे, और अब इस टीम के, यानी कि इस 4 टीम को जिनको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है आज मेमन कम्युनिटी के सामने, सोसाइटी के सामने, वो हैं माज उमैर। अस्सलाम वालेकुम माज। वालेकुम सलाम। माज, सबसे पहले तो आप चारों का और आपका भी माज बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। माज, क्या तैयारी है? और 11 साल का माज क्या सोच के मार्शल आर्ट में और जूजुत्सु में गया? क्या बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा भरम देने के लिए, या अपने आप को थोड़ा सा और अपने आप को फिट रखने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर? अपने आप को फिट करके। अपने आप को फिट करने के लिए आपने ये किया। और माज, बड़ी चैम्पियनशिप है, क्या तैयारी है? आप भी वही जिस तरह बात कर रहे थे कि 4 से 6 घंटे हमें मुसलसल रोज़ाना की अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या आप भी इसी अंदाज़ की ट्रेनिंग में मशगूल हैं? जी, इसी तरह की ट्रेनिंग हो रही है। और खाने पीने में कुछ एहतियात बताइए आपके अबू हुरैरा दानानी साहब ने, आपके कोच ने, कि खाने पीने में भी थोड़ी सी एहतियात करनी हो, ऐसा ना हो कि कोई खाना इन्फेक्ट कर जाए आपको और आप बीमार हो जाए। इतनी बड़ी आप चैम्पियनशिप के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हैं, जिसका आगाज़ फरवरी में होने जा रहा है, पहले हफ्ते में, बल्कि दूसरे हफ्ते में 10 फरवरी को। तो खाने पीने में एहतियात कर रहे हैं आप? जी। तो डाइट भी आप प्रॉपर ले रहे होंगे, एक्सरसाइजेस भी हो रही होंगी। क्या माज, बड़े होके क्या बनने का इरादा है आपका? इंजीनियर बहुत से किस्म के होते हैं। ये हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं, तो आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प कर देंगे, क्योंकि ये बड़े हेल्पफुल आदमी हैं। अब्दुर्रहमान जो है ये बहुत हेल्प करते हैं सबकी, दुनिया की सबकी। अभी भी मैं आ रहा है तो एक जो है वो बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस करा रहे थे, हालांकि उनको रोड क्रॉस करना नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कराया, क्योंकि इनके किसी ने कहा था कि बुजुर्गों को रोड क्रॉस कराना चाहिए। अब्दुर्रहमान ऐसा ही है। अच्छा, बहरहाल बड़ी अच्छी बात हुई है। नाज़रीन, ये तो इनका बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ था, इंतहाई छोटा सा तारुफ था, जो मैंने और मेमन टीवी HD ने ये कोशिश की है कि आप सबके सामने इनको लाया जाए। जो असल मुद्दा है आज सोसाइटी को या मेमन कम्युनिटी को थोड़ा सा जागरूक करने का, इनको इन्फॉर्म करने का, कि हमारे ये बच्चे जो हैं जिस लीग का, जिस चैम्पियनशिप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वहाँ यकीनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और फ़ंड्स के लिए स्पॉन्सरशिप सबसे बेहतरीन ज़रिया हुआ करता है। मेमन कम्युनिटी ने कभी भी हमारे मेमन बच्चों को, ख्वाह वो तालीम के मैदान में हो, ख्वाह वो खेलों के मैदान में हो, मायूस नहीं रखा, और कम्युनिटी ने हमेशा आगे बढ़कर जो है वो सपोर्ट किया है हर उस कॉज़ को जिसमें हमारे यंगस्टर्स और हमारे यूथ को प्रोमोशन का मौका मिलता रहे। आपको याद होगा
हमारे ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम जिस किन हालात में ओलंपिक के लिए गए, उन्होंने वहाँ अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया और वो गोल्ड मेडल जीत के आए। उसके बाद पूरी कौम ने इनको सर आंखों पर उठाया, उन्हें क्या कुछ इनामात से नहीं नवाजा गया, जो इनका हक भी था। लेकिन क्या बेहतर नहीं है कि हम उनको आने से पहले, जाने से पहले जो है वो उनको इसी किस्म का प्रोटोकॉल देते, इसी किस्म की मराआत देते, इसी किस्म के वसाइल मुहैया करते। तो ये 4 बच्चे मेमन कम्युनिटी के आज, जिनका मैंने जमात से ताल्लुक़ भी बताया कि इबाद जो हैं वो जैतपुर मेमन जमात के हैं, मौलवी टंकारा से जो है वो आमना का ताल्लुक़ है, अब्दुर्रहमान जो हैं वो पाकिस्तान मेमन जमात के हैं, और हमारे मेमन मानवदर सरदारगढ़ जमात के माज उमैर हैं। ये 4 जमातों से, बल्कि पूरी मेमन कम्युनिटी, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अब देखना होगा कि इन 4 बच्चों को हमें कैसे सपोर्ट करना है, जो कि मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमने इनको इस उम्र में सपोर्ट किया और आगे बढ़ने का मौका दिया, तो वी होप सो कि ये बहुत जल्द न सिर्फ मेमन कम्युनिटी का बल्कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ आज के इस खुसूसी प्रोग्राम को हम अपने अख्ताम तक पहुँचाएँगे और ये दुआ करेंगे कि इनके रास्ते आसान हों और ये सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया के मशहूर तरीन एथलीट्स बने, दुनिया के मशहूर तरीन खिलाड़ी बने, चैम्पियंस बने, और हम सब इनकी खुशियों को इसी तरह से सेलिब्रेट करते रहें दी मेमन टीवी HD पर। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरे को देखकर आप सब पकअप कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।